अरे मिल गया भाई, मिल गया, वही अमोघ अस्त्र मिल गया जिसकी इस केएल राहुल को वर्षों से तलाश थी। और अब तो हमें पक्का यकीन हो गया भाई, अब वो अधूरी नहीं रहेगी हमारी जो ट्रॉफी जीतने की प्यास थी। अरे मयंक यादव भाई, तुम्हारी गेंदबाजी तो पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी बड़ी खास थी। अरे अब तक तुमने 2 मैच खेले, दोनों में टीम को भी जितवाया, दोनों में मैन ऑफ द मैच भी बने। अरे सही बताएं तो भाई केएल राहुल को मयंक यादव के रूप में बिल्कुल खरा सोना मिल गया है। अरे हर क्रिकेट प्रेमी चाहे वो किसी भी टीम को सपोर्ट करता हो, देख के इसकी गेंदबाजी उसका भी चेहरा खिल गया है। और मयंक भाई तुम्हारे सामने पहले पंजाब हिला था, इस मैच में बंगलोर हिल गया है। अरे केएल राहुल भाई बस करो, नजर लगाओगे क्या? हमें तो भाई 2 ही मैचों में मौका मिला था, दोनों में ही सामने वाली टीमों को बिल्कुल उधेड़ के रख दिया। अपने तनाती गेंदों से ऐसा कहर बरपा रहा हूँ, सामने वाले की आंखें बंद करवा रहा हूँ और बिल्कुल फंसे से फंसा मैच भी लखनऊ के पाले में ला रहा हूँ। अरे कप्तान साहब ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। अरे केएल राहुल भाई होना जाना क्या था, ये तुम्हारा मयंक यादव तो अभी ना काबू आ रहा, आगे चल के तो भाई ये किसी के बस का ही ना रहेगा। अरे इसके सामने तो कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल जैसे धुरंधर ही घुटने टेक गए भाई, बाकी तो क्या करेंगे। वो मैक्सवेल तो कह रहा था भाई इसकी गेंद तो इतनी स्पीड से आ रही है, हमें तो दिखाई ही ना दे रही। भाई बल्लेबाज को जब गेंद ही ना दिखेगी तो वो क्या उखाड़ लेगा। वैसे मयंक भाई अगर तुम 2-4 मैच बाद टीम में आते तब तक तो भाई हम इन लखनऊ वालों को पानी पिला देते, लेकिन क्या करे भाई, एक तो आरसीबी की किस्मत पहले ही 2 कदम आगे चल रही है, ऊपर से ये मयंक यादव जैसे रफ्तार के सौदागर टकराएंगे तो कैसे बच पाएंगे। एक हमारे कप्तान फैफ डू प्लेसी का प्रदर्शन देख के तो ऐसा लगता है जैसे शेर के बच्चे ने बल्ले से रन न बनाने की बिल्कुल कसम खा रखी हो। पिछले सीजन में तो बड़ी तगड़ी फॉर्म में था, लेकिन अब की बार तो 2.5 का आंकड़ा ही बड़ी मुश्किल से छूता है। अरे कोहली भाई इसमें इतना नाराज होने की क्या जरूरत है, हारना तुम्हारे लिए कोई नई बात थोड़ी ही है। अरे 16-17 साल हो गए आरसीबी वाले लगातार हारते ही तो आ रहे हैं, फिर इस मैच में कौन सा नया पहाड़ टूटा है। और मैं तो कहता हूँ आगे के मैचों में आरसीबी क्या बाकी की टीमें भी ऐसे ही हारेंगी। बल्लेबाजी में हमारे क्विंटन डिकॉक और निकोलस पूरन इतनी तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, और गेंदबाजी में तो मयंक यादव ने सबके फिल्टर फाड़ रखे हैं, और केएल राहुल भी समझो फॉर्म में आ ही गया। अरे लखनऊ सुपर जायंट्स को जितवाने के लिए तो ये 4 खिलाड़ी ही काफी है, और इनके अलावा बाकी बचा जो चलेगा वो तो हमारे लिए बोनस साबित होगा। इसलिए भाई अब की बार लखनऊ से पार पाना किसी के बस की बात ना होगी। अरे केएल राहुल भाई क्या बताएं, हमें तो हमारी बात तो बनती दिखना रही, बाकी किसी का कुछ कह नहीं सकते। हमारे तो भाई बल्लेबाजों का भी दम निकला पड़ा है, गेंदबाजों ने तो फिर ऐसी नाक कटवा रखी है पूछो ही मत। फिर ये अकेला कोहली कैसे अकेला टीम को जितवाए। हमारी टीम वाले तो ऐसे निकम्मे है, कोहली के चलने के बाद भी मैच हार जाए। फिर इस मैच में तो भाई कोहली ही नहीं चला तो जीत का सपना देखना ही बेकार था। वैसे एक बार जब बल्लेबाजी कर रहा था वो महिपाल लोमरोर, उस समय तो लगा था जैसे जीत जाएगी बंगलोर, लेकिन भाई उस बेचारे को भी किसी दिनेश कार्तिक जैसे का साथ नहीं मिला, इसलिए उसका भी बस नहीं चला। उसने 13 गेंद में 33 रन बनाए, 3 चौके 3 छक्के भी लगाए, लेकिन टीम को नहीं जितवा पाए। अरे कोहली भाई कोई बात ना, रात गई बात गई, छोड़ो इन पिछली बातों को। अरे इस मैच में देखना ये कोलकाता वाले कैसे इन दिल्ली वालों के टांके तोड़ेंगे। अरे ऋषभ पंत भाई अपनी तेल पट्टी तैयार रखना, जब हमसे टकराओगे तो ठीक से न उठा जाएगा न तुमसे बैठा जाएगा। हमारे धुरंधर ऐसी तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, अभी तक एक मैच भी न हारे हैं। वैसे हमारी केकेआर ने तो भाई हैदराबाद जैसी तगड़ी टीम के ही धरती में हाथ टिकवा दिए थे, फिर तुम्हारी तो हमारे सामने औकात ही क्या है। अरे श्रेयस अय्यर भाई कौन सी दुनिया में रहते हो, लगता है तुमने हमारा पिछला मैच नहीं देखा। हमारे गेंदबाज तो तगड़ी फॉर्म में चल ही रहे हैं, साथ में ये ऋषभ पंत भी फॉर्म में लौट आया है। अरे माना कि भाई तुम्हारी टीम तगड़ी है, लेकिन हम भी चेन्नई जैसों को लपेट के आ रहे हैं, वो भी तुम्हारी केकेआर की तरह सभी टीमों पर भारी पड़ते जा रहे थे, किसी से ना हार रहे थे। लेकिन हमारी दिल्ली ने तो उनको भी ऐसा पानी पिला दिया था, छठी का दूध याद दिला दिया था। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, खुद ही हिसाब लगा लेना। जो सचिन रविंदर दूसरी टीमों के गेंदबाजों का बिल्कुल बक्कल उतार के आया था, वो हमारे वालों की गेंद को छू भी नहीं पाया था। बस हमारे फॉर्म में आने की ही देर थी, फिर तो ये दिल्ली बिल्कुल सवा शेर थी, और वो हमने चेन्नई के साथ खेले गए मैच में करके भी दिखाया है। इसलिए श्रेयस अय्यर भाई तेल पट्टी तो तुम तैयार रखना, क्योंकि तुम्हें इस मैच में पहली हार का मजा चखाएंगे।